डिस्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अब हम लोग सीखते हैं। क्लियर है? ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। क्लियर है? और यह जो पॉइंट है इस डिस्क का सेंटर है। मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट इस डिस्क का क्या है, सेंटर है। क्लियर है? ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ दे देते हैं। यह कौन सा पॉइंट है इस डिस्क का? ओ पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है। और इस डिस्क का रेडियस कितना है? रेडियस जो है वह कैपिटल आर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और बोला क्या गया है कि इस डिस्क से r/2 रेडियस वाला एक डिस्क काट के हटा देना है। ठीक है। इस डिस्क से क्या करना है? r/2 रेडियस वाला एक डिस्क काट के हटा देना है। तो मान लेते हैं कि r/2 रेडियस वाला एक जो डिस्क है वह कुछ यह डिस्क है। r/2 रेडियस वाला हमने यहाँ पे एक डिस्क बनाया, वह कुछ इस तरीके का डिस्क होगा। क्लियर है? इस डिस्क का रेडियस कितना होगा? अगर इस r/2 वाले डिस्क वाले को इस डिस्क का छोटे ब्लू पेन से जो हमने डिस्क घेरा है, इस डिस्क का जो रेडियस होगा वह क्या होगा? r/2 होगा। ठीक है। हमने क्या किया कि r/2 रेडियस वाले डिस्क काटा और हटा के यहां रख दिया। क्लियर है? तो हमें शेप किस तरह का मिलेगा? कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके का शेप मिलेगा। ठीक है। इस तरीके का हमें शेप मिलेगा। और इसका उस पॉइंट जो सेंटर ओ होगा वह कहां होगा? यहां होगा। वो कहां होगा? यहां पे लाई करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमें यह बोला गया है कि इस डिस्क का, अब यह जो रिमेनिंग डिस्क बचा, इस डिस्क का जो मास है वह कैपिटल एम है। ठीक है। हमें बोला गया कि इस डिस्क का जो रिमेनिंग डिस्क बच रहा है, यानी इस डिस्क में से r/2 रेडियस वाले डिस्क जब काट के हटा दे रहे हैं, और हटा के हमने कहां रख दिया? यहां रख दिया। ठीक है। तो जो रिमेनिंग डिस्क बच रहा है वह यह डिस्क बच रहा है। इस डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इस डिस्क के इस ओ पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी रेड वाले लाइन पेन को अगर हम लोग एक्सिस माने तो ये एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है? इस ओ पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और इस रिमेनिंग डिस्क के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो हमने क्या किया था? ये हमारे पास फुल डिस्क था जिसका रेडियस क्या था? आर था। इस फुल डिस्क में से r/2 रेडियस वाला यह डिस्क काटा और हटा के हमने कहां रख दिया? यहां रख दिया। तो इस डिस्क का यह जो ओ डैश पॉइंट होगा वह यहां आ जाएगा। क्लियर है? और यह जो ओ पॉइंट होगा वह कहां आ जाएगा? इस जो काट के हटा रहे हैं उस डिस्क का ओ डैश तो यहां सेंटर पे होगा, और ओ कहां आ जाएगा? यहां लाई करेगा। क्लियर है? यह कौन सा पॉइंट हो गया? ओ हो गया। क्लियर है? और यह कौन सा पॉइंट हो गया? इस कट डिस्क के लिए। ठीक है। यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ओ डैश हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमें क्या करना क्या होगा? इस डिस्क का इस एक्सिस ओ एक्स पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं इस डिस्क का ओ एक्स पॉइंट से गुजरने वाला जो हाई एक्सिस है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई है। तो आई बराबर क्या होगा? इस पूरे डिस्क का इस डिस्क को अगर हम हाई जो काट रहे हैं पार्ट उसको अगर हम मिटा दे तो यह जो हमारे पास यह जो पूरा डिस्क बचा, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? I1। यहां पे चूंकि इस पूरे डिस्क में से हमने R2 रेडियस वाला डिस्क काट के हटाया है, तो हटाने का मतलब रिमूव करना, घटाना। तो घटाने के लिए कौन सा सिंबल होता है? माइनस का सिंबल होता है। तो माइनस इस डिस्क का इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस पॉइंट के अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओ पॉइंट के अबाउट कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वह एक्सिस जो एक्सिस इस ओ पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो काट के हटाए हैं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? मान लेते हैं कि इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ I2 है, तो I1 माइनस क्या हो जाएगा? I2। क्लियर है? क्लियर है? तो इस डिस्क का इस ओ पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? I1 है। और इस डिस्क का इस ओ पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2 है। तो I1 में से अगर I2 को घटा देंगे तो हमें कौन सा पार्ट मिल जाएगा? इस ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिमेनिंग डिस्क का मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। क्यों? क्योंकि यह जो रिमेनिंग डिस्क है वह इस पूरे डिस्क में से इस r/2 रेडियस वाले डिस्क को काट के हटाने के बाद यह बना है। क्लियर है? तो इस r डिस्क वाले जो रेडियस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ओ पॉइंट के बाद कैलकुलेट करेंगे, और इस जो काट के हटाए हैं जो डिस्क, इस डिस्क का इस ओ पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, और इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इस डिस्क का इस ओ पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर यह कोई डिस्क हो, पूरा डिस्क हो,
और इस डिस्क का यह सेंटर हो और एक्सिस कहाँ से होकर गुजरे, इसके सेंटर से होकर गुजरे और इसके प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के बाद इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, बराबर mr² होता है। क्लियर है, ठीक है। अगर यदि इसका मास m हो और रेडियस r हो तो क्लियर है। तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इसके सेंटर O से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, इस डिस्क का मास। अच्छा, इस डिस्क का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यह इस डिस्क का अगर हम डेंसिटी क्या मान लें, सिग्मा मान ले, तो इस डिस्क का डेंसिटी भी कितना होगा, सरफेस डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा ही होगा, क्योंकि इसी से ना हम लोग इसको काट के हटाए हैं। तो इस डिस्क का भी सरफेस डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा, और इस डिस्क का भी सरफेस डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा, क्योंकि इसी डिस्क का ना यह रिमेनिंग पार्ट है। क्लियर है, ठीक है। तो क्या होगा, I1 क्या होगा, इस डिस्क का मास कितना हो जाएगा, इस डिस्क का m बराबर क्या होगा, इस डिस्क का सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा, इंटू सिग्मा को हम यहां लिखते हैं, इंटू इस डिस्क का एरिया कितना होगा, डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई r²। तो इस पूरे डिस्क का अगर मास m1 माने तो m1 बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r²। क्लियर है। तो हम लोग I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, मास इंटू r²/2। इसका मास हमने कितना माना, m1 माना था, m1 इंटू इसका रेडियस कितना हमारे पास r है, तो r²/2। क्लियर है, माइनस इस डिस्क का मास अगर हम m2 मान ले तो m2 बराबर कितना होगा, ठीक है। इस डिस्क का सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना होगा, क्योंकि हमने r/2 काट के हटाया है, यहाँ से हमने कितना रेडियस काट के हटाए हैं, r/2 रेडियस काट के हटाए हैं, तो यह रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस डिस्क का रेडियस r/2 हो गया, तो इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया कितना होगा, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास इस कट डिस्क का मास हमें पता चल गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस O पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस पॉइंट के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो यह एक्सिस क्या हो गया, इस डिस्क के लिए टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 3/2 mr² होता है। यानी मान लेते हैं कि यह कोई डिस्क है और यह डिस्क का यह टेंजेंट है, और यह टेंजेंट क्या है, इस डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस टेंजेंट के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr3/2 mr² होता है। क्लियर है। तो यह जो एक्सिस है वो एक्सिस कहां से गुजर रहा है, इस डिस्क के इस O पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और इस डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि यह जो टेंजेंट है इस डिस्क पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस टेंजेंट के बाद इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, 3/2 m हमारे पास कितना है, m2 है, इंटू r²। r हमारे पास कितना है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या, m1 का वैल्यू डाल देते हैं। m1 हमारे पास कितना है यहाँ पे, तो I बराबर हमें क्या मिल गया, m1 हमारे पास कितना है, सिग्मा पाई r²। अब पहले से एक r मौजूद है तो इंटू r²। क्लियर। अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 2 माइनस 3/2 m2 हमारे पास क्या है, सिग्मा पाई r/2 का स्क्वायर, यानी कि r²/4 इंटू r/2 का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा पाई r⁴, यहाँ भी r⁴ है, यहाँ r² इंटू r², r⁴ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिग्मा पाई r⁴ बाहर आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 2 बचेगा कितना, यह पार्ट 1 बचेगा, माइनस यहाँ से ऊपर 3 बचा, इंटू सिग्मा पाई r² कॉमन हो गया है, तो बचेगा कितना, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 3 अपॉन क्या बचेगा, 16 बचेगा। क्लियर है, ठीक है। तो आई बाबा हमें पास इतना मिल गया, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा पाई r⁴ अपॉन 2 इंटू 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 अपॉन 16। क्लियर है, ठीक है। इसको अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस कहां से गुजर रहा है, इस रिमेनिंग डिस्क के सेंटर से होकर गुजर रहा है, और रिमेनिंग डिस्क के इस O पॉइंट से होकर गुजर रहा है, और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वह कितना हो गया, इतना हो गया। क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमें यह चाहिए I का वैल्यू m के फॉर्म में, क्योंकि इस रिमेनिंग डिस्क का मास हमें दिया गया m, तो m के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इस सिग्मा को हटाना पड़ेगा। तो सिग्मा को हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका जो सरफेस डेंसिटी निकालेंगे, इसका सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर होगा क्या, इस रिमेनिंग डिस्क का मास m अपॉन इस रिमेनिंग डिस्क का एरिया। रिमेनिंग डिस्क का एरिया कितना होगा, तो पूरे r रेडियस वाले डिस्क के एरिया में से पूरा डिस्क का एरिया कितना होगा r,
और हमने काट के कितना हटाया है, यह यहाँ से ओ डैश से या r/2 काट के हटाए हैं। क्लियर है। तो पूरा डिस्क r रेडियस वाले एक डिस्क का एरिया कितना होगा, r रेडियस वाले डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। इसमें से किसको माइनस कर देंगे, इस पार्ट के, इस जो r2 रेडियस वाला जो डिस्क है उसको हमने काट के हटाया है, तो r2 पार्ट वाले डिस्क एरिया को घटा देंगे, तो r2 पास वाले r/2 रेडियस वाले डिस्क का एरिया कितना होगा, r/2 वाले रेडियस वाले डिस्क का एरिया कितना होगा, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा तो 3 पाई r स्क्वायर अपॉन 4, तो 3 ऊपर चला गया, 3 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 4 ऊपर चला जाएगा ना, 4m अपॉन कितना हो जाएगा नीचे, 3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस सिग्मा हमें पता चल गया m के फॉर्म में। अब हम करेंगे क्या, इस सिग्मा के वैल्यू को उठा के यहां हम डाल देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो i हमें मिल जाएगा m के फॉर्म में, तो हम लोग डालते हैं। तो i बराबर क्या होगा, सिग्मा के जगह क्या लिखेंगे, 4m अपॉन 3 पाई r स्क्वायर, 4m अपॉन 3 पाई r स्क्वायर इंटू, सिग्मा के जगह लिख दिया, इंटू हमारे पास क्या है, पाई r⁴ अपॉन 2 है, इंटू पाई r⁴ अपॉन 2 पहले से है, इंटू क्या है हमारे पास 13/16 है। क्लियर है। काटते हैं इसको, अब हम इस रेट पे कहा गया, यहाँ है, इस 2 से इसको 2 टाइम्स काट देते हैं। ठीक है। ओके। और इस 2 से इसको हम लोग कितना टाइम काटते हैं, 8 टाइम काटेंगे। क्लियर है। इस पाई से इस पाई को काटेंगे, इस r स्क्वायर से हम लोग इसको काटेंगे तो r स्क्वायर मिलेगा। तो हमारे पास बचा कितना, ऊपर हमारे पास बचेगा m r स्क्वायर इंटू 13, यानी 13m r स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। नीचे कितना बचेगा, 3 इंटू 8, यानी 8×3 = 24। तो i बराबर हमें क्या मिल गया, 13m r स्क्वायर अपॉन 24। तो इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके इस ओ पॉइंट से होकर गुजर रहा है, इस रिमेनिंग डिस्क के, और इस रिमेनिंग डिस्क के प्लेन पर क्या परपेंडिकुलर है, यानी इस रेड वाले पेन वाले एक्सिस के अबाउट, और इस रेड वाले पेन को एक्सिस माने तो यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस सेंटर ओ से होकर गुजर रहा है, सॉरी इस ओ पॉइंट इस पॉइंट ओ से होकर गुजर रहा है, और इस रिमेनिंग डिस्क के प्लेन पर क्या परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिमेनिंग डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 13m r स्क्वायर अपॉन 24। क्लियर है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार देखिएगा, समझिएगा, और इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। इस तरह का आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दिए जा सकते हैं। ठीक है। ओके। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है। अगर यह प्रॉब्लम आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।